माइकल मायर्स एक ऐसा आदमी है जिसने बहुत से लोगों का कत्ल किया है और पुलिस वालों ने माइकल मायर्स को कुछ साल पहले बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पकड़ा था। लेकिन 2 दिन पहले माइकल मायर्स तो पुलिस वालों को मार के जेल से फरार हो चुका है और अब पुलिस वालों का कहना है कि जो भी माइकल मायर्स को पकड़ेगा पुलिस वाले उसे 1 लाख रुपया इनाम देंगे। और जैसे ये बात गुल्ली बुल्ली को पता चली कि माइकल मायर्स को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा, तो गुल्ली बुल्ली शोना लोक और स्काइलर के साथ अपनी जीप में बैठ के खूनी माइकल को ढूंढने निकल जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इसीलिए गुल्ली बुल्ली की जीप भी खराब हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि गुल्ली बुल्ली को वहाँ 2 आदमी दिख जाते हैं जिन्होंने कैंप लगाया हुआ था और वो दोनों लोग भी गुल्ली बुल्ली की तरह माइकल मायर्स को ढूंढते हुए निकले थे। और इधर अपना बुल्ली भी जीप ठीक करने में लगा हुआ है और वो 2 आदमी जो खूनी माइकल को ढूंढने के लिए निकले हुए थे वो गुल्ली को बताते हैं कि हमारे साथ एक और आदमी भी था जिसका नाम पीटर है और पीटर को 1 लाख रुपए की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो माइकल मायर्स को अकेले ही ढूंढने चला गया। ये बात सुन के गुल्ली कहता है, आप लोगों ने पीटर को अकेला जाने देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं कि माइकल मायर्स कितना खतरनाक आदमी है और अगर माइकल मायर्स ने पीटर को गलती से भी देख लिया तो वो पीटर की एक भी हड्डी नहीं छोड़ेगा। तभी पीटर का भाई कहता है, अगर ऐसी बात है तो इससे पहले कि माइकल मायर्स पीटर को देखे हमें अलग अलग होके पीटर को ढूंढना होगा। ये बात सुन के स्काइलर कहता है कि पीटर का भाई सही कह रहा है कि इससे पहले कि माइकल मायर्स पीटर को देखे हमें अलग अलग होके पीटर को ढूंढना होगा। अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बुल्ली भी आ जाता है और फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि मैंने जीप ठीक करने की हर कोशिश कर ली है लेकिन जीप ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। ये बात सुनकर पेंटकोट वाला आदमी कहता है कि अभी बहुत तेज बारिश होने में लगी हुई है और जब तक बारिश रुक नहीं जाती हम सभी को मिलकर पीटर को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमारे ढूंढने से पहले माइकल ने पीटर को देख लिया तो माइकल पीटर की एक भी हड्डी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमें जल्द से जल्द पीटर को ढूंढना होगा। और ये कहने के बाद सभी लोग अलग अलग जगह पीटर को ढूंढने निकल जाते हैं। ये पीटर है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ है। असल में पीटर ने माइकल मायर्स को देख लिया था और पीटर माइकल मायर्स का पीछा करते हुए बहुत ही अजीब तरह की जगह पर आ चुका है, लेकिन पता नहीं अब माइकल अचानक से कहाँ चला गया है। अरे ये क्या, माइकल तो अचानक से पीटर के पीछे आ गया। लगता है कि अब माइकल पीटर को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। और इधर गुल्ली बुल्ली भी उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां माइकल मायर्स आया हुआ था। और इधर माइकल पीटर को घूरे जा रहा है। अरे ये माइकल ने तो पीटर को बहुत ही बुरी तरह मार दिया है और ये सारा कुछ गुल्ली बुल्ली भी देख लेते हैं। और तभी माइकल मायर्स भी गुल्ली बुल्ली शॉन को देख लेता है। लगता है कि अब माइकल मायर्स गुल्ली बुल्ली शॉन को भी मार देगा। खूनी माइकल को देख के गुल्ली बुल्ली शॉन अपनी फुल स्पीड में इधर उधर भागने लगते हैं। और इधर शॉन देखता है कि माइकल मायर्स उसके काफी ज्यादा पास आ चुका है। लगता है कि अब माइकल मायर्स शॉन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और फिर माइकल मायर्स शॉन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। माइकल मायर्स को अपनी तरफ आता देख शॉन अपनी फुल स्पीड में साइड वाले रास्ते से भागने लगता है। अरे ये क्या, माइकल मायर्स तो शॉन के पीछे ही आ रहा है। शॉन को यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो माइकल शॉन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे ये माइकल तो शॉन के बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है।
लेकिन तभी माइकल को कोई बड़ा सा पत्थर मार देता है। पत्थर लगते ही माइकल वहीं ढेर हो जाता है। ये देख के शॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये तो गुल्ली बुल्ली आलोक और वो आदमी हैं जिन्होंने शॉन की जान बचा ली है। तभी शॉन भाग के गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है। शॉन अपनी फुल स्पीड में गुल्ली बुल्ली की तरफ भागने में लगा हुआ है। तभी शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुमने माइकल को पत्थर मार के बेहोश तो कर दिया है, लेकिन माइकल कभी भी उठ सकता है। इससे पहले कि माइकल मायर्स होश में आए हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। ये बात सुन के गुल्ली कहता है कि हाँ शॉन तुम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, नहीं तो माइकल हमारा भी पीटर की तरह का हाल कर देगा। अभी ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी खूनी माइकल भी उठने लगता है। खूनी माइकल देखने में काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। लगता है कि अब माइकल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी थोड़ी देर में माइकल पूरी तरह से खड़ा हो जाता है और फिर सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह घूरने लगता है। लगता है कि आज माइकल किसी को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं है। खूनी माइकल को देख के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और फिर सभी लोग अलग अलग जगह छुप जाते हैं। लेकिन कोट पैंट वाले आदमी को छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती है और फिर वो रुक के देखने लगता है कि कहीं माइकल मायर्स उसके पीछे तो नहीं आ रहा है। अरे ये कोट पैंट वाले आदमी को तो माइकल ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया है। इन सभी चीजों से अनजान पीटर का भाई और स्काइलर को जब कुछ भी नहीं मिलता है तो वो वापस कैंप के पास आ जाते हैं। और इधर जब गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक देखते हैं कि कोट पैंट वाले आदमी को माइकल ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया है तो वो ये देख के बहुत ही ज्यादा बुरी तरह डर जाते हैं। अरे ये क्या, खूनी माइकल तो गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक के पास आ गया। खूनी माइकल को देख के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी गुल्ली अपनी गलती की वजह से माइकल के पास गिर जाता है और फिर माइकल गुल्ली को उसके पैरों से उठा लेता है। लगता है कि अब माइकल गुल्ली को भी बहुत बुरी तरह मार देगा या फिर हो सकता है कि गुल्ली किसी तरह माइकल से बच जाएगा। और इधर स्काइलर और पीटर का भाई सभी लोगों का वेट करने में लगे हुए हैं और तभी स्काइलर पीटर के भाई से कहता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक को आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ जा चुके हैं। ये बात सुन के पीटर का भाई कहता है कि मुझे लगता है कि गुल्ली बुल्ली आलोक और शॉन ने माइकल को देख लिया है, हमें जल्द से जल्द जीप स्टार्ट करके उन्हें ढूंढने जाना होगा। और इधर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि खूनी माइकल ने गुल्ली को पकड़ लिया है। और तभी शॉन बुल्ली से कहता है कि अरे बुल्ली, अब हम गुल्ली को कैसे बचाएंगे, गुल्ली को तो खूनी माइकल ने पकड़ लिया है, अगर हमने गुल्ली को टाइम पे ना बचाया तो खूनी माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द गुल्ली को बचाना होगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के बुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, तुम सही कहने में लगे हुए हो, हमें कैसे भी करके गुल्ली को बचाना होगा, नहीं तो खूनी माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा। और इधर खूनी माइकल ने गुल्ली को फेंक दिया है। उसके बाद गुल्ली अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश करने लगता है। लगता है कि अब गुल्ली उठ के खड़ा हो जाएगा और फिर गुल्ली अपनी पूरी जान लगा के खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, माइकल ने तो अपना चाकू मार के गुल्ली को जख्मी कर दिया है। ये देख के गुल्ली अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में भागने लगता है। खूनी माइकल ये देख के बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे गुल्ली को ऐसी हालत में देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और इधर बुल्ली बाबा को कॉल करने लगता है, लेकिन बाबा तो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इधर गुल्ली भागने की कोशिश करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ बुल्ली पुलिस को कॉल कर देता है और फिर वो उन्हें सारी बात समझाने लगता है।
और इधर स्काइलर और पीटर का भाई गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक को ढूंढने निकल जाते हैं। ये लोग यही सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं ये गुल्ली बुल्ली शॉन और आलोक को ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं, और कहीं खूनी माइकल ने गुल्ली बुल्ली आलोक और शॉन को मार तो नहीं दिया होगा ना। यही सोच के पीटर का भाई और स्काइलर काफी ज्यादा टेंशन में आने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ स्काइलर और पीटर का भाई थोड़ी देर में बुल्ली शॉन और आलोक की तरफ पहुंच जाते हैं। और इधर गुल्ली माइकल से कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे बहुत ही बुरी तरह मारना चाहते हो। गुल्ली की ये सारी बातें सुन के माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह घूरने लगता है कि अब माइकल गुल्ली को बहुत ही बुरी तरह मार देगा। दूसरी तरफ बुल्ली शॉन और आलोक स्काइलर और पीटर के भाई को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ खूनी माइकल गुल्ली को मारने के लिए हथियार निकाल लेता है और लगता है कि अब वो गुल्ली को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये देख के गुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है। गुल्ली को लगता है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। पता नहीं अब गुल्ली का क्या होगा। लगता है कि अब गुल्ली मारा जाएगा और अब गुल्ली को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और फिर खूनी माइकल बिना टाइम वेस्ट किए गुल्ली की तरफ आने लगता है, लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली और शॉन सभी लोगों के साथ मिलके खूनी माइकल को ही उड़ा देते हैं। सभी लोगों को अपने सामने देख के गुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी शॉन कहता है कि गुल्ली अभी खुश होने का टाइम नहीं, माइकल कभी भी उठ सकता है, हमें जल्द से जल्द जीप में बैठ के यहाँ से जाना होगा, नहीं तो माइकल उठ गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली कहता है कि हाँ शॉन तुम सही कह रहे हो, ये बातें करने का टाइम नहीं है, माइकल कभी भी उठ सकता है, इसीलिए मैं जल्दी से जीप में बैठ जाता हूँ। लेकिन अरे ये क्या, खूनी माइकल तो उठ चुका है और खूनी माइकल तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। लगता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि गुल्ली टाइम पे जीप पे बैठ गया है और लगता है कि अब ये सारे यहाँ से भाग जाएंगे। ये देख के माइकल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी शॉन स्काइलर से कहता है कि स्काइलर तुम जितना जीप को तेज चला सकते हो उतना ही चलाना, क्योंकि अगर तुमने थोड़ी सी भी स्पीड स्लो की तो माइकल हम सभी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन शॉन को पता नहीं कि खूनी माइकल भी उसकी बातें सुन रहा है और वो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देख के स्काइलर जीप को फुल स्पीड में भगा देता है, लेकिन जीप खराब होने की वजह से ज्यादा तेज चल नहीं पाती है और अब तो खूनी माइकल भी गुल्ली बुल्ली की जीप के पीछे आ रहा है। तभी गुल्ली कहता है कि तुम जीप को थोड़ा तेज चलाओ, नहीं तो माइकल हमें बहुत ही बुरी तरह पकड़ लेगा। और तभी अचानक से माइकल गुल्ली बुल्ली के जीप के सामने आ जाता है। लगता है कि अब माइकल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब देख के शॉन स्काइलर से कहता है कि स्काइलर तुम जल्दी से खूनी माइकल को इस जीप से उड़ा दो।
अरे शॉन, गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई है और अब ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है कि अब हमें माइकल के हाथों कोई भी नहीं बचा सकता है। स्काइलर की ये बात सुन के माइकल कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगे? अब तो तुम बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हो और अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह कच्चा खा जाऊंगा। माइकल की बात सुनकर शॉन कहता है कि हमें जाने दो, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस को दे देंगे, और अगर हमने तुम्हें पुलिस को दे दिया तो पुलिस तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बात सुन के माइकल कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ साथ पुलिस को भी कच्चा चबा जाऊंगा। ये बात सुनकर शॉन थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन ये सभी लोग किसको देख के खुश होने में लगे हुए हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो बाबा आ चुके हैं। लगता है कि अब माइकल को बाबा के हाथों कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी बाबा खूनी माइकल को गुस्से से देखने लगते हैं। लगता है कि यहाँ बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है और फिर खूनी माइकल भी बाबा को देखने लगता है। तभी बाबा माइकल से कहते हैं कि आखिर तुम जेल से कैसे फरार हो सकते हो? मैंने तो तुम्हें खुद पुलिस वालों के हवाले किया था। ये बात सुन के माइकल कहता है कि पुलिस वालों से तो मैंने बदला ले लिया था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है और अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम पुलिस स्टेशन से कैसे भाग चुके हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार तो मैं तुम्हें ऐसी जेल में शिफ्ट करवाऊंगा जिससे तुम कभी भी नहीं भाग पाओगे। और फिर बाबा माइकल मायर्स को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अरे ये क्या, माइकल ने तो बाबा को बहुत ही बुरी तरह मार दिया है। और फिर बाबा उठ के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बाबा अपने एक्सट्रीम मूड में आ जाते हैं और फिर माइकल और बाबा की फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में बाबा माइकल मायर्स को मार गिराते हैं और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली और सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैं तो माइकल को पुलिस वालों के हवाले करके ही आऊंगा। तभी गुल्ली कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि हम मुसीबत में फंस चुके हैं? ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे जब फोन किया था तो मुझे वही पता चल गया था कि तुम किसी न किसी मुसीबत में फंसे हुए हो। चलो तो अब तुम घर जा सकते हो और मैं भी थोड़ी देर में अपने घर चला जाऊंगा। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो? और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन आज अपने शहर को छोड़ के जाने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के साथ उनके गाँव जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उनके शहर में जेसन आ चुका है और जेसन एक एक करके शहर के सभी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और इसीलिए तो गुल्ली बुल्ली और शॉन ने सोचा है कि जब तक पुलिस जेसन को पकड़ नहीं लेती वो बाबा के साथ उनके गांव चले जाएंगे। अरे गुल्ली, तुमने बाबा को बताया तो था ना कि हम भी उनके साथ जाने वाले हैं। ये ना हो कि बाबा हमें बिना लिए ही अपने गाँव चले जाएं। ऐसे कैसे चले जाएं? मैंने उन्हें बताया था कि हम भी उनके साथ उनके गांव जाने वाले हैं। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गुल्ली, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। देखते हैं कि बाबा हमें लेने आते हैं कि हमें खुद ही रिक्शा करवा के जाना पड़ेगा। और वैसे भी गुल्ली, मुझे ये भी नहीं पता कि हम बाबा के गाँव बस में जाने वाले हैं कि ट्रेन में। वैसे हम जिस में भी जाएंगे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। शॉन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो लोग ना तो ट्रेन में जाने वाले हैं और ना ही बस में जाने वाले हैं। वो लोग बाबा के गांव गुल्ली बुल्ली की जीप में जाने वाले हैं।
अरे सोनियो, तुम क्या बात कर रहे हो? हम बस या ट्रेन में क्यों जाएंगे? हम तो अपनी जीप में बाबा के गाँव जाएंगे ना। और अभी गुल्ली गुल्ली और शोन इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बाबा भी आ जाते हैं। बाबा को आता देखकर गुल्ली गुल्ली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और लगता है कि शोन भी बाबा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अरे ये क्या, पापा तो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हैं। लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। गुल्ली बुल्ली बाबा को इतना ज़्यादा उदास देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बाबा इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो चुके हैं। गुल्ली बुल्ली को लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। अरे बाबा, आपको किसने मारा है? कहीं आपको जेसन ने तो नहीं मारा ना? अगर जेसन ने आपको मारने की हिम्मत किया तो मैं अब जेसन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं जेसन को जान से ही मार डाल दूंगा। देखते हैं कि अब वो मेरे हाथों कैसे बच पाता है। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म, और बाहर आया तो चप्पल गायब। नाइस नाइस। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि गुल्ली उन्हें ऐसे कैसे बोल सकता है। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अभी गुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी गुल्ली बोलता है कि चलो बाबा और गुल्ली, अब बाबा के गांव जाने का टाइम हो गया। और उसके बाद सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप को देखने लगते हैं और लगता है कि अब सभी लोग इसके अंदर बैठने वाले हैं। चलो तो अब देर किस बात की, सभी लोग जीप में बैठे हैं। और हाँ शोन, तुम्हारे ये जीप में जगह नहीं है, इसीलिए तुम्हें जीप की छत पे ही खड़ा होना पड़ेगा। गुल्ली की ऐसी बात सुनकर शोन तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन अब शोन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं। और ये सारी बातें करने के बाद ये सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप में बैठकर बाबा के गांव जाने लगते हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली बाबा के गांव पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। अभी आप सारे सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो मैंने ऐसा क्यों बोला ये तो आपको थोड़ी देर में ही पता लगने वाला है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अपना जवाब मिल गया है कि आखिर क्यों ये सभी लोग बाबा के घर सही सलामत नहीं पहुंच पाए। इस जेसन को देख के तो लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा को कोई भी नहीं बचा सकता। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने अचानक से अपनी जीप क्यों रोक दी? और गुल्ली बुल्ली के अचानक से जीप रोकने पर शोन की तो हालत ख़राब हो चुकी है और लगता है कि अब शोन 2 घंटे तक तो बिल्कुल भी उठने नहीं वाला। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा भी जीप से निकल आते हैं और वो अपने सामने किसी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर। दोस्तों आप लोग बताओ कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने आखिर कौन खड़ा हुआ? और जो सबसे पहले कमेंट में ये चीज़ बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन भी कर दूँगा। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा तुम्हें क्या लगा
मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो? और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। तो क्या होगा आगे की स्टोरी में? लगता है कि बाबा को आज जेसन पैरों से कुचल देगा। क्या गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा मारे जाएंगे या एंड में कुछ और ही होगा? गुल्ली बुल्ली और बाबा जेसन की ऐसी पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं देखी थी। पता नहीं जेसन के पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ चुकी हैं। और लगता है कि अब तो वो बाबा को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसी पावर तो बाबा के पास भी नहीं है। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा ये सोच ही रहे थे कि जेसन के पास ये पावर्स कहाँ से आए हैं कि तभी शॉन को भी होश आ जाता है। लेकिन बुरी बात तो ये है कि तभी जेसन भी शॉन को देख लेता है और लगता है कि अब वो शॉन को तो अपने पैरों से ही मसल देगा। अरे ये क्या, शॉन जेसन को क्यों देखी जा रहा है? कहीं शॉन पागल तो नहीं हो गया ना इतने बड़े जेसन को देखकर? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बाबा, मुझे तो लगता है कि जेसन पागल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? बाबा, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। गुल्ली, अभी करना क्या है? हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इतने बड़े जेसन से फाइट नहीं कर सकता। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा तो शॉन को बिना लिए ही वहां से भाग जाते हैं। लगता है कि इतने बड़े जेसन को देख के वो सभी डर चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा तो वहां से भाग चुके हैं, मगर शॉन तो बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है। और अरे ये क्या, जेसन तो शॉन को काफी ज्यादा गुस्से से घूर रहा है। लगता है कि अब वो शॉन को नहीं छोड़ेगा। अरे ये क्या, जेसन तो मेरी तरफ ही देख रहा है। लगता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता हूँ। जिधर शॉन जेसन के जाल में फंस चुका था, दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली और बाबा दौड़ने में लगे हुए थे। लेकिन अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा एकदम से रुक जाते हैं। एक सेकंड बाबा, मुझे लगता है कि हम शॉन को तो उधर ही भूल आए हैं, और अब तो लगता है कि जेसन शॉन को मार ही डालेगा। अरे बाप रे गुल्ली, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अब तो जेसन उसे नहीं छोड़ेगा, और अब तो मैं भी जेसन को नहीं हरा सकता हूँ। बाबा, अब हमें शॉन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो जेसन उसे मार डालेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में अभी कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं जेसन को कैसे मारूंगा। पास खड़ा बुल्ली भी गुल्ली और बाबा की बातें सुन रहा था, और तभी गुल्ली और बाबा भी बुल्ली की तरफ देखने लगते हैं। बाबा, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है, और मुझे लगता है कि हम इस आइडिया की मदद से शॉन को जेसन से बचा सकते हैं।
ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर फटाफट से तुम मुझे वो आइडिया बताओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें ऐसा कौन सा आइडिया आया है जिसकी मदद से हम शॉन को जेसन से बचा सकते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी अरे ये क्या, बुल्ली को आखिर क्या हो गया है। गुल्ली और बाबा को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि बुल्ली को एकदम से क्या हो गया है। तभी गुल्ली और बाबा पीछे मुड़ते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा अपने सामने देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। आखिर गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने ऐसा कौन आ चुका है। अगर आपको पता है कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने कौन आ चुका है तो फटाफट से कमेंट में जाके बता दें। गुल्ली बुल्ली और बाबा काफी ज्यादा डरे हुए थे और अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के सामने तो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने सामने देख के गुल्ली बुल्ली और बाबा तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा की जहाँ तक नजरें जा रही थी वहाँ तक उन्हें ज़ॉम्बी ही नजर आ रहे थे। ये सारा कुछ देख के गुल्ली बुल्ली की तो हालत ही टाइट हो जाती है। मगर बाबा को ज़ॉम्बीज़ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर अरे एकदम से ये बाबा ने क्या किया। अरे ये क्या, एक ज़ॉम्बी को तो बाबा ने पत्थर मारकर घायल ही कर दिया है। ये सारा कुछ देखकर सभी के सभी ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा ने तो एक ही बार में सभी के सभी ज़ॉम्बी को मार गिराया है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी किसी तरह जिंदा बच जाता है। लेकिन लगता है कि बाबा इसे भी अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ॉम्बी तो बाबा को देखकर काफी ज्यादा डर चुका है। अरे ये क्या, बाबा ने एकदम से डंडा उठा लिया। ये देख के अब इस ज़ॉम्बी को भी पता चल गया है कि अब इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन अरे ये क्या, इस ज़ॉम्बी के अलावा एक और ज़ॉम्बी भी है जिसे बाबा के वार से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो बाबा के वार से मरने की एक्टिंग करने में लगा हुआ है और पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी बाबा से अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, लेकिन अब उसे भी पता चल चुका है कि आग वो बाबा से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी जो ज़ॉम्बी बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। पता नहीं अब ये ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली के साथ क्या करेगा। और दूसरी तरफ बाबा और वो ज़ॉम्बी एकदम से रुक जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा तो अपने सामने देख के फिर से डर जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी काफी ज्यादा खुश हो रहा था।
अरे बॉस मुझे बचा लो, नहीं तो ये बुढ़ा मुझे नहीं छोड़ेगा। शुक्र है आप टाइम पर आ पहुँचे। अरे ये ज़ॉम्बी इतने अंधेरे में किसको बॉस कह रहा है? अरे बाप रे, ये तो जेसन था। और दूसरी तरफ उस ज़ॉम्बी ने अपने सारे साथियों को जगा दिया है और उन ज़ॉम्बी ने गुल्ली बुल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। और इधर बाबा जेसन को देख के बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और लगता है कि अब जेसन बाबा को फुटबॉल ही बना देगा। तो गाइस अब क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या बाबा जेसन को हरा पाएंगे या फिर जेसन ही बाबा को मार देगा? ये सब हम देखेंगे जेसन के चौथे पार्ट में। ज़ॉम्बी बाबा को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था और अब उसे लग रहा था कि जेसन बाबा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बॉस वेट किस बात का कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जल्दी से इस बुड्ढे को मार दो। वैसे भी अब मैं कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहा हूँ, जल्दी करो चुपचाप। ज़ॉम्बी की ये सारी बातें सुन के बाबा काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें अब कोई भी नहीं बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अरे ये क्या? मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी की बातें जेसन को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई हैं क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा एंग्री लग रहा है। और अभी मैं बोल ही रहा था कि जेसन तभी ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। बेचारे ज़ॉम्बी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि जेसन बाबा के बजाय उसे ही पकड़ लेगा। अरे बॉस क्या कोई गलती हो गई है क्या? आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? उस बाबा को पकड़ना था ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो जेसन से कुछ ज़्यादा ही डर चुका है। लेकिन जेसन पे तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा है, वो तो उल्टा हंसी ही जा रहा है। और उसके बाद तभी जेसन ज़ॉम्बी को खाने लगता है, वो भी बाबा के सामने। और वो बाबा को इतनी बुरी तरह से खा रहा होता है कि मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकता। और ज़ॉम्बी को खाने के बाद जेसन बाबा की तरफ ही देखने लगता है और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी से बचते बचाते पता नहीं कहाँ आ चुकेगा। बुल्ली, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे तो लगता है कि आज हम ज़ॉम्बी के हाथों नहीं बच पाएंगे। तुम शायद सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ज़ॉम्बी आज हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मैं भाग नहीं पाऊँगा। अभी गुल्ली बुल्ली ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ के आने की आवाज़ आने लगती है। गुल्ली बुल्ली बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पे छुप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। अरे गुल्ली, मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं। अब तो हमारे बचने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है और वो ज़ॉम्बी तो अब हमें कच्चा खा जाएंगे।
अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो गुल्ली बुल्ली के पीछे ही खड़े हुए थे और दूसरी तरफ बाबा जेसन से बच के भाग रहे थे। ये देख के जेसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि बाबा उसको देख के भाग रहे हैं और लगता है कि अब वो बाबा को नहीं छोड़ेगा। और बाबा एकदम भागते भागते रुक जाते हैं। लगता है कि मैंने जेसन को कुछ ज़्यादा ही पीछे छोड़ दिया है और अब वो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और फिर बाबा पीछे देखने लगते हैं और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जेसन तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है और अब वो बाबा तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। हा हा हा, इस बेवकूफ़ जेसन को क्या लगा कि ये मुझे पकड़ लेगा। ये तो कभी भी नहीं मुझे पकड़ सकता। वो तो मेरा आज लड़ने का मूड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा लड़ने का मूड हो रहा होता तो मैं तो कब का जेसन को मार चुका होता। लगता है कि जेसन की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और ये कहने के बाद बाबा हंसने लगते हैं। दूर खड़ा जेसन ये सारी बातें सुन रहा था। अभी बाबा ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी जेसन बाबा के पास आ जाता है, वो भी बिना चले। ये देखकर बाबा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जेसन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे जाने दो वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाबा, तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो। अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता है। और जहाँ तक बात है गुल्ली बुल्ली की, तो गुल्ली बुल्ली को तो पहले ही मेरे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। वो बच जाए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जेसन की ये सारी बातें सुन के बाबा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, बाबा एकदम एक्सट्रीम मूड में आ गए। लगता है कि अब तो जेसन को कोई भी नहीं बचा सकता है। और फिर बाबा जेसन की तरफ ही देखने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को ख़त्म कर दिया। जेसन को ख़त्म करने के बाद बाबा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखकर हो जाते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम कैसे बच गए? जेसन तो कह रहा था कि तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। हाँ बाबा, हमें जेसन के ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और वो हमें बस काट के खाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही आपने जेसन को मारा वो ज़ॉम्बीज़ भी खुद ब खुद ख़त्म हो गए। अरे गुल्ली, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो चुकी है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली, मुझे ये बताओ कि इस वक्त शॉन कहाँ पर है? बाबा, शॉन तो मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है और शॉन को तो जेसन उस टाइम उठा के ले गया था। लगता है कि शॉन को उस जेसन ने मार दिया था। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा को तो कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि शॉन गुल्ली और बुल्ली के पीछे ही खड़ा हुआ था। इसीलिए बाबा को गुल्ली की बात सुनकर कोई असर नहीं हो रहा था। अरे शॉन, तुम कैसे बच गए? तुम्हें तो जेसन ने मार नहीं दिया था।
जल्दी बताओ कि तुम कैसे बचे, मुझे तो अब सस्पेंस हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब जेसन मुझे पकड़ रहा था तो आप लोग कहाँ भाग गए थे? शॉन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली और बुल्ली हंसने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये रहे कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूँ तो इस वीडियो के नीचे जाके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तब तक आप ये वाली वीडियो देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है।